जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रत्येक सेमेस्टर में आपका को करिकुलर सब्जेक्ट्स लाए गए हैं, उसमें सेकेंड सेमेस्टर के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ये जो सब्जेक्ट है इसका पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होता है। तो इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, एक लेक्चर हो चुका है, एक वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे भी देखते चलें। साथ ही अगर आप सभी लोग इन प्रश्नों के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, मात्र कम शुल्क में आप प्राप्त कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ लिख करके सेंड करेंगे और आपको वहां पर रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है भैया। पूछा गया है, प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, या फिर ऑप्शन डी दिया है 4 प्रकार की। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निम्न में से किसका होना आवश्यक है? पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ए ऑप्शन है 6 बिस्तरों का, बी ऑप्शन है 1 दवाखाना, सी ऑप्शन है 6 चिकित्सा अधिकारियों का, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो लोग इसका आंसर बताएंगे उनका नाम जो है कम्युनिटी में पिन किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है। खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? टाँका लगाना, डॉक्टर को बुलाना, रक्तस्राव रोकना, या फिर संज्ञाहरण देना। संज्ञाहरण को अंग्रेजी में एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं और आपको गिरने के कारण गहरा घाव लग जाता है, तो उस मामले में सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर को भैया बुलाएंगे नहीं, तुरंत टाँका भी नहीं लगाएंगे और एनेस्थीसिया भी वहाँ नहीं देंगे। जो आपका वहाँ पर फर्स्ट एड होगा वो घाव से बह रहे खून को, रक्त को रोकना होगा, रक्तस्राव रोकना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, एक कुशल पट्टी होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, गीला, रोगाणु मुक्त, कीटाणुओं के साथ, या फिर इन सभी के साथ। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक कुशल पट्टी कैसी होनी चाहिए? रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। एक चोट है जो गर्मी, रासायनिक कारकों, केमिकल फैक्टर्स, या विकिरण जिसको अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं के परिणाम स्वरूप होती है। तो ना तो भैया दिल का दौरा पड़ता है, ना ही मिर्गी होता है, और ना ही घाव होता है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। ऑप्शन इसके लिए बी करेक्ट होगा। 6वां प्रश्न स्क्रीन पर है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता करना, अस्थायी चिकित्सा, या फिर इनमें से सभी। इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है भैया, जरूर आंसर करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर आप सभी के है। प्राथमिक चिकित्सक का गुण है मधुर व्यवहार व कुशलता, बिल्कुल सही बात है। निर्णयात्मक बुद्धि, बिल्कुल सही बात है। उसे ज्ञान होना चाहिए, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सक का गुण है मधुर व्यवहार व कुशलता, निर्णयात्मक बुद्धि और ज्ञान। ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए विवेकी,
अच्छी, विनम्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा कैसी होनी चाहिए? विवेकी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को घाव लगा है, उसका खून बह रहा है, तो आपके अंदर यह विवेक होना चाहिए कि खून को पहले बहने से रोकना है, नहीं तो पता चले कि और उसको काटने लगे और खून बहने लगे, है ना भैया। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा, विवेकी होनी चाहिए। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिएगा। दुर्घटना स्थल पर भीड़ को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कहीं पर एक ट्रक और एक बाइक में भिड़ंत हो जाता है, तो जब दुर्घटना होता है जिस जगह पर, वहां पर यह स्वाभाविक होता है कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब उसी भीड़ के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा है, हटा देना चाहिए, एकत्र करना चाहिए या फिर व्यवस्थित करना चाहिए या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ना तो ऑप्शन डी राइट होगा, ना तो ऑप्शन बी राइट होगा। इस प्रश्न के लिए या तो ए राइट होगा या तो सी राइट होगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भीड़ को व्यवस्थित नहीं करना चाहिए, बल्कि भीड़ को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। 10वां प्रश्न स्क्रीन पर है, पूछा गया है, एक मूर्छित व्यक्ति को, बेहोश हुए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? खुली हवा की, शांति की, पानी तथा भोजन की या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खुली हवा की आवश्यकता होती है। भैया मूर्छित व्यक्ति को जब खुली हवा मिलेगी, वह अच्छे से सांस ले पाएगा, तब उसे शांति भी मिल जाएगी और बाद में वो पानी तथा भोजन भी प्राप्त कर लेगा, खा लेगा। ऑप्शन ए इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग यदि चाहते हैं कि कक्षा में प्रश्नों को और बढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में यस लिख करके भेजेंगे, तो 10 से आपको 20 प्रश्न प्रत्येक क्लास में दिए जाएंगे। मिलते हैं भैया। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से क्लासेस आपको जो है प्रोवाइड की जाती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।